नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं और 20 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का 20-20 करके मैं बताऊंगा ताकि आपको समझने में और याद करने में ज़्यादा आसान होगा। और किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ़िलहाल मैं आपको फिज़िक्स का बता रहा हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री का, फिर बायो का, सब मिलेगा। आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए। तो चलते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। दूसरा नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह आपका ऑप्शन देगा परीक्षा में और आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाते जाना है। वहाँ रंगने के लिए भी देगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका चैप्टर 1 से 6 तक चैप्टर है आपको पढ़ना, उसी तरह मैं ऑब्जेक्टिव को भी सजा के लिखा हूँ। पहले जैसे प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश के परावर्तन से लिया हूँ, उसके बाद अपवर्तन, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आपका पढ़ना वैसे वैसे दिया हूँ। अगले जब पार्ट 2 इसका लाऊंगा तो मैं सब मिक्सिंग करके बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला वीडियो की ओर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए समझिएगा, पहले हमने परावर्तन के बताए थे, अभी मैं आपको अपवर्तन का बता रहा हूँ। तो दोनों का 2 ही नियम होता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? एकदम रट्टा मार जाइए, आपको ये 20 सवाल एकदम परीक्षा में गारंटी कहता हूँ, इसमें से 5 सवाल आपको आएंगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बाई साइन आर होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, छठा नंबर सवाल है, नंबरिंग सब में एक ही दिया गया है, अगले बार से ऐसा नहीं हो पाएगा, हम नंबरिंग सुधार देंगे। समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है लगभग 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है। ये 20 सवाल को आप 2 बार केवल वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी अभिसारी लेंस हो जाएगा। अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन करने के लिए इसे दे दिया है। आपको यहाँ अभिसारी की जगह उत्तल भी दे सकता था, तो आप उत्तल में मारिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो ये हो जाएगा 9 का आंसर आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बस 5 से 7 मिनट तक आपको ध्यान देना है, आपको 20 सवाल आपको कंप्लीट हो जाएंगे। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का बोलेगा या विद्युत धारा की प्रबलता का बोलेगा, एक ही होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा की प्रबल का मतलब होता है अधिक धारा बहेगा तब क्या होगा, अधिक बहे या कम बहे, मात्रक एम्पियर ही होगा, ठीक है। आगे सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है?
प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 12 नंबर, जूल पर कूलम बराबर होता है, जूल पर कूलम होता है ओम, जूल पर कूलम वोल्ट होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा मापी जाती है? तो डीसी धारा मापी जाती है, यानी बैटरी में जो धारा प्रवाहित होता है उसको डीसी धारा बहता है, यानी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। और जो एसी जो होता है उससे हमारे घरों में पंखा, ये रेफ्रिजरेटर, ये सब चलता है, वो एसी से चलता है। ठीक है। आगे सवाल नंबर 15 है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होता है, शक्ति का मतलब पावर होता है, जिसको पी से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है V²/R। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 16, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। एकदम रट्टा मार जाइए, अब अभी आपके पास समय नहीं है, बस ये 20-20 क्वेश्चन का मैं सेट बना रहा हूँ, आप कंप्लीट याद करते जाइए इसको। बस इसको 2 बार देख लीजिएगा दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन में फैराडे दिया है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच याद रखिएगा हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 19, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी आवर्धन का मान क्या होता है? तो समतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 होता है। क्यों होता है 1? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब का जो दूरी होता है वस्तु के दूरी के बराबर होता है, और फार्मूला होता है आवर्धन का प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर आखिरी यानी कि 20 नंबर सवाल है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपका है बोर्ड के ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।